नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। कई बार ऐसा लगता है कि सीमा पर उत्पात मचाकर भारत को तंग करना और उकसाना ही पाकिस्तान का रणनीतिक लक्ष्य बन गया है। विराम। यह समझना मुश्किल है कि बिना किसी वजह के पाकिस्तान की ओर से अक्सर गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसमें नाहक हमारे देश के सैन्य बलों को उलझना पड़ता है। विराम। कई बार हमारी सेना को भी नुकसान होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसी हरकतों का खामियाजा पाकिस्तान के सैनिकों को चुकाना पड़ता है। विराम। इतना तय है कि सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक अगर बेवजह गोलीबारी शुरू कर देते हैं तो इसके पीछे उच्च स्तर से जारी आदेश होते होंगे। विराम। वरना किसी देश की सीमा ऐसी संवेदनशील जगह होती है जहां कोई मामूली गैर जिम्मेदाराना हरकत दो पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। विराम। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से अक्सर ऐसी उकसावे की गतिविधियां चलती रहती हैं। विराम। सवाल है कि बेवजह गोलीबारी करके समझौतों का उल्लंघन करने की छूट या परोक्ष आदेश देते हुए क्या पाकिस्तान के आला अधिकारी इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि ऐसी कोई एक घटना अगर समय पर नहीं संभाली गई तो कैसी शक्ल अख्तियार कर ले सकती है। पैरा। दरअसल जम्मू कश्मीर से लगी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन आम हो चुका है। विराम। इसी क्रम में बुधवार देर रात सुंदरबनी सेक्टर के मेरा मीनका में पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। विराम। सही है कि भारतीय सेना ऐसे अप्रत्याशित उकसावे की वजह से हड़बड़ी में कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ऐसी गतिविधियों का जवाब देना भी जरूरी होता है। विराम। जाहिर है पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी के बाद भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया। विराम। इसमें विफर्स तोपों और टैंक रोधी मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए, जबकि 2 चौकियां और 5 बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। विराम। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। विराम। सवाल है कि पाकिस्तान के सैनिकों को इतना नुकसान उठाने
के बाद ही होश क्यों आया। ऐसे मौके अक्सर आए हैं जब ऐसी गोलीबारी का नुकसान खुद पाकिस्तानी सैनिकों को ही उठाना पड़ा है। विराम। अगर उन्हें भारतीय सेना की प्रतिक्रिया के स्तर का अंदाजा नहीं था तो कम से कम पूर्व में की गई अपनी हरकतों के अंजाम से सबक जरूर लेना चाहिए था। विराम। पेरा। यह सिर्फ मोर्चे की बात है। विराम। अहम बात यह है कि सन 2003 में हुए दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते के इतने साल बाद भी पाकिस्तान को इसका महत्व क्यों नहीं समझ में आया है। हालात ये हैं कि केवल इस साल सितंबर तक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 3186 बार संघर्ष का उल्लंघन किया था, जो पिछले 17 सालों में सबसे ज़्यादा है। विराम। इसकी वजह से जम्मू सीमा पर प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सामान्य तरीके से जीना मुश्किल हो गया है। मौसम खराब होने के बावजूद उन्हें हर वक्त गोलीबारी और उससे उपजी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। स्टॉप।